अ, नमस्कार मित्रों। मेरा मन मैंने बताया कि हुआ कि मैं थोड़ा-थोड़ा करके यूट्यूब के माध्यम से जो भी संस्कृत का ग्रामर पार्ट है आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। और ये भी सोचा हूं कि जो सीबीएसई बोर्ड के टेक्स्ट बुक हैं अभी 10th का, इसके बाद 9th का एक-एक करके उनका भी वीडियो मैं बना के और यूट्यूब के माध्यम से आप सबके पास तक पहुंचाना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको योग्य टीचर नहीं मिल रहे हैं, तो वो लोग भी शायद ये यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकेंगे, उनको लाभ होगा और संस्कृत भाषा देववाणी का और अधिक प्रचार प्रसार हो, ये हमारी हृदय से इच्छा है। तो मैंने स्वर संधि के सारे नोट्स एक साथ ही डाले थे, तो अब उन्हीं नोट्स को अलग अलग एक एक संधि को, जैसे 8 प्रकार है स्वर संधि में, तो मैंने आठों को एक ही में डाला था, एक ही यूट्यूब में। पर अब उनको अलग अलग करके और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो 8 जो संधि हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। तो मैंने दीर्घ संधि का एक अलग से यूट्यूब के माध्यम से डाला है। ये दूसरा है जो गुण संधि का है। गुण संधि में पाणिनि जी का सूत्र है अदेंग गुणः, जिसका अर्थ है कि आ, ए, ओ, ये 3 की गुण संज्ञा होती है। संज्ञा का मतलब होता है नाम। ये गुण नाम से जाने जाएंगे। जब हम बोलेंगे गुण कर दिया, यहाँ पर गुण हो गया, तो उसका मतलब हुआ कि कहीं पर ए हो गया, कहीं पर ओ हो गया, और आ का मतलब अर हो गया। वो थोड़ा आ ही होता है, वो अर जो है री होने पर रा लिख किया जाता है, लेकिन वो हम उतने डीप में नहीं जाएंगे जिससे कि सभी बच्चों को समझ में आए। तो आपको समझना है कि गुण का मतलब ए, ओ और अर, आ का मतलब अर। तो ये गुण संज्ञा है। अल भी होता है लेकिन अल यूज में बहुत कम आता है। ये 3 पर्याप्त यूज होते हैं, अल के बहुत कम एग्जाम्पल मिलते हैं। तो जब भी गुण संज्ञा कहा जाए कि गुण हो गया, उस वहां पर समझना है ये अदेंग गुणः सूत्र है, जो ए, ओ और अर इन 3 की गुण संज्ञा करता है। तो गुण नाम से तीनों जाने जाएंगे, ए, ओ और अर। अब ये जानना है आपको कि कब ए होता है, कब ओ होता है और कब अर होता है। तो आ प्लस ई बराबर ए होता है। ये गलत हो गया बेटा, आई हो गया है, इसको बढ़ा लेना बाद में। आ प्लस ई बराबर ए, और छोटा आ और बड़ी ई रहे तो भी ए होगा बच्चों, और बड़ा आ छोटी ई होगा तो भी ए होगा, और बड़ा आ और बड़ी ई होगा तो भी ए होगा। हर परिस्थिति में ए होगा, और ह्रस्व दीर्घ का बंधन नहीं है। छोटा आ और छोटी ई के मिक्सअप होने पर भी ए बनता है। ऐसे ही छोटा आ और बड़ा आ और छोटी ई के करने पर भी ए बनता है। दोनों बड़े हों तो भी ए होता है। दोनों को मिक्सअप करके एक ए हो जाता है। इसीलिए ए को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो आपने देखा ईश्वर प्लस इच्छा है, तो ईश्वर में रा के अंदर आ है, तो रा के अंदर जो आ और इच्छा का जो ई है, इन दोनों को हम ज्वाइंट करते हैं तो ए बन जाता है। मतलब ई का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, और रा में आ, ये दोनों की जगह पर ए हुआ तो ये दोनों डिलीट हो गए, ऐसा समझना है। और वो ए में बदल गए, चाहे ऐसा समझना है कि आ प्लस ई ए में चेंज हो जाता है। तो रा इनकम्प्लीट हो गया, तो रा इनकम्प्लीट ए से तो बन जाता है ईश्वरेच्छा। ऐसे ही लता इव, यहाँ देखा लता में ता में बड़ा आ है और इव में ई छोटी है, लेकिन आ और ई को आपने मिक्सअप किया तो ए बन गया, तो लतेव हो गया। ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं। आ प्लस ई, आ प्लस बड़ी ई, आ प्लस बड़ी ई, और बड़ा आ और बड़ी ई का एग्जाम्पल है उमा प्लस ईशा। माँ में बड़ा आ है, ईशा में बड़ी ई, तो भी दोनों को मिक्सअप करने पर एक ही मात्रा बचेगी ए, और माँ में बड़ा आ आपका निकाल दिया गया और ई दोनों को ज्वाइंट किया तो ए किया, तो माँ इनकम्प्लीट ए से तो उमेशा। और संधि जानना बहुत जरूरी है। उमेश शब्द एक लड़के का नाम हो गया, आप ये समझते हैं, लेकिन जब ये दो शब्द अलग अलग आप नहीं समझते तो उसका मीनिंग क्या है वो आपको क्लियर नहीं होगा।
एक संज्ञा हो गई, उसकी नाम हो गया आपको पुकारने के लिए कि ये अमुक बच्चे का या अमुक व्यक्ति का उमेश नाम है। लेकिन ये आप जब विग्रह समझते हैं, उमा माने माँ पार्वती, ईश माने भगवान शिव, और दोनों को ज्वाइंट किया तो उमेश माने भगवान शिव जी, और उप प्लस इंद्र उपेंद्र। तो ये आपके आ प्लस ई के एग्जाम्पल अलग अलग है। अब आ प्लस उ को ओ होता है। गुण संधि के 3 प्रकार हैं, 4 हैं, अल भी है, लेकिन अल का एग्जाम्पल बहुत कम मिलता है, इसलिए हमने आपको 3 ही रखा है जो आपको ज्यादा यूज होता है। तो आ प्लस ई का ए होता है बच्चों, और आ प्लस उ का ओ होता है। तो आ छोटा हो अथवा बड़ा, और उसके बाद उ जो है छोटा हो अथवा बड़ा तो भी ओ ही होना है। उनके अलग अलग हम करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। पर प्लस उपकारा, पर में रा में आ और उ को मिक्सअप किया तो ओ बन गया परोपकारा। सूर्य उदय सूर्योदय, गंगा में बड़ा आ उदकम में उ छोटा तो भी ओ हुआ गंगोदकम, गंगा का पानी। हित उपदेश, हित में ता में छोटा आ, उपदेशा में उ छोटा, दोनों को मिक्सअप किया आपने ओ बना दिया। ता में आ और उ को निकाल के ओ में चेंज कर दिया, ता इनकम्प्लीट ओ से मिला हितोपदेश। इसी प्रकार देश उन्नति, इसी प्रकार चंद्र प्लस उदय। तो आ प्लस उ के आपको इतने सारे एग्जाम्पल मिले। यहाँ बड़े उ के एग्जाम्पल बहुत कम मिलते हैं, नॉर्मली कहीं पर मिलेगा, जैसे गंगा प्लस उर्वी, तो कहीं पर मिलेंगे। नॉर्मली आ प्लस उ ही होता है, पर एग्जाम्पल बड़ा आ और बड़ा उ के कम मिलते हैं। यहाँ गंगा में बड़ा आ कम मिला, तो आ प्लस उ छोटा हो अथवा बड़ा, दोनों को मिक्सअप करने पर ओ होता है। अब तीसरा प्रकार आ जाता है गुण संधि का, अर। तो फर्स्ट शब्द के एंड में आ होना चाहिए, वो आ छोटा हो अथवा बड़ा, और सेकंड शब्द के एंड में री होनी चाहिए। मुझे आज तक बड़ी री का एग्जाम्पल मिला नहीं है, इसलिए मैं छोटी री का ही रख रहा हूँ कि आ प्लस री को अर हो जाता है, माने वा में आ और री दोनों की जगह पर अर हो जाएगा, री डिलीट हो जाएगी। वा में जो आ है वो निकल करके और री दोनों को मिला करके हम अर कर देंगे, तो वा इनकम्प्लीट आज से मिलकर के कंप्लीट हो जाएगा। और री के जगह पर जो आपने रा किया है, वो रा नॉर्मली जब इनकम्प्लीट होता है, हलंत होता है, तो ऊपर लिखा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं देवर्षि, ब्राह्मर्षि और राजर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, वसंतर्तु, इस प्रकार से आपके ये तीनों एग्जाम्पल प्रस्तुत किए जा रहे हैं।